ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद का जो प्रथम अध्याय है उसके दूसरे ब्राह्मण का पाठ कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम इस ब्राह्मण का जो 7वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। और ये जो मंत्र है ये ही इस ब्राह्मण का अंतिम मंत्र है। तो इस मंत्र के पाठ के पश्चात हमारा जो दूसरा ब्राह्मण है उसका पाठ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये जो 7वां मंत्र है ये क्या कहता है। तो जो मंत्र है वो कहता है, सो अकामयत अर्थात उसने कामना की, मेध्यम म इदम स्यात् अर्थात यहाँ मेरा बलिदान हो जाए, आत्मन्न व्यव्येन स्यामिति अर्थात आत्मा रूप द्वारा ही ऐसे व्याप्त हो जाऊं, ततो अश्वः समभवत् अर्थात तब अश्व सम हो गया, यद अश्वत् अर्थात जो फैलाव करता है, तन्मेध्यम अभूतिति अर्थात इस प्रकार वह बलिदान हो गया, तदेवावश्वमेध्यस्य अश्वमेधत्वम अर्थात वह ही अश्वमेध्य का अश्वमेधता है। एष हवा अश्वमेधम वेद येनम एवं वेद अर्थात इस अश्वमेध को जानना ही है जो ये जानना है। तो यहाँ पर हम इतना जो भाग है उसका ही पाठ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ही बहुत कुछ है जो कि हमें समझने को है। मुझे लगता है कि आज के वीडियो में हम केवल इतने भाग का ही पाठ कर पाएंगे। तो देखिए, अब तक हमने यहाँ पर इस ब्राह्मण में जो समझा है वो यही समझा है कि पहले कुछ नहीं था, क्योंकि पहले जो है भूख नहीं थी अर्थात कुछ भी भोगने की, कुछ भी जानने की, कुछ भी अनुभव करने की कोई कामना नहीं थी। तो इस कारण से जो है कुछ भी नहीं था। और फिर जो है अश्वमेध्य जो है, या पुरुष आप समझ सकते हैं, ईश्वर भगवान सर्वोच्च जो भी है, जो सर्वोच्च है, उसने जो है फिर मन बनाया और मन बना करके अर्चन करना आरंभ कर दिया। वह जो अर्चन था वह ही मैं का प्रेम हुआ और वह मैं का प्रेम जो है वह ही सार तत्व है। अर्थात भावनाएं हमारे भीतर जो होती हैं, जो हमें अच्छा लगता है, वो जो आनंद है वो ही सार तत्व है। तो उसको ही जो है अप बोला गया है और उसको ही जल बोला जाता है। और फिर जो है वो जो तत्व है उसके ही 3 भाग हो गए और वो 3 भाग जो थे वह थे पृथ्वी जो कि निचला भाग है, फिर वायु और आदित्य। तो हम पृथ्वी वायु आदित्य को यहाँ पे इस संसार में देखते हैं, परंतु मैंने आपको पहले भी समझाया, हम समझ चुके हैं इस बात को कि ये जो है ये वास्तव में 3 अवस्थाएं हैं, जो कि जैसे कुंडलिनी में बोला जाता है कि एक तो नीचे वाली अवस्था होती है जो कि मूलाधार है, और एक ऊपर वाली अवस्था होती है जो कि सहस्रार से ऊपर, और फिर एक बीच वाली अवस्था है जो कि हमारे मेरुदंड में जो भी चक्र हैं हमारे, उनको आप समझ सकते हैं। तो उसी को फिर उन्होंने बोला कि वह जो है वह संवत्सर हो गया। कैसे हो गया कि 3 भाग हो गए, पृथ्वी नीचे वाला भाग हो गया जो मूलाधार से नीचे या मूलाधार तक है, और फिर जो है बीच वाला जो है वायु वाला भाग हो गया जिसमें कि प्राण ऊपर नीचे उठते हैं हमारे, जैसे कि हमने समझा कि जैसे हमारा जो मेरुदंड है उसमें जिस प्रकार से प्राण ऊपर उठते हैं, चक्रों में ऊपर उठते हैं। और फिर जो ऊपर वाला भाग है, सर्वोच्च वाला भाग है, आदित्य वाला भाग हो गया, सहस्रार चक्र से ऊपर वाला भाग हो गया। तो ये 3 है, जहाँ पर नीचे वाला भाग पृथ्वी, बीच वाला भाग वायु और ऊपर वाला जो भाग है वह हो गया आदित्य वाला भाग। और यह ही संवत्सर है। और इस संवत्सर में को बनाने के पश्चात जो है उसने काल को आरंभ किया, समय उस समय पर आरंभ हो गया और उस समय में ही जो है सारी गतिविधियाँ होती हैं। और ये जो गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों के द्वारा ही वास्तव में यहाँ पर ये जो यज्ञ है वह चल रहा है, ये जो खेल है वह चल रहा है। तो जब उसने देखा कि मैंने संवत्सर बना लिया, अब संवत्सर बनाने में वो बोला कि यदि मैं इससे मांस उत्पन्न करूँगा तो फिर जो है कुछ मांस उत्पन्न होगा नहीं, कुछ अन्न उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इस कारण से उसने जो है फिर जो है सब कुछ उत्पन्न किया, ऋचा, पूजा, अनुष्ठान, भजन, छंद, यज्ञ, प्रजा और पशु, और उसके द्वारा ही जो है ये सृष्टि का जो खेल है वह चला है। तो उस बारे में जो है फिर आगे यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि उसने तब यह कामना की कि यहाँ पर मेरा बलिदान हो जाए, अर्थात
ये जो भोजन है, जो खेल चलने के लिए जो भी हमें अन्न की आवश्यकता होती है, वह अन्न जो है वह भगवान ने अपना बलिदान दे करके ही जो है हमें प्रदान किया है। इसीलिए पिछले मंत्र में क्या बोला गया कि उसने फिर बोला कि मैं और यज्ञ करता हूँ। उसने ऐसी कामना की कि मैं और यज्ञ करता हूँ। तो पहले उसने संवत्सर बनाया, परंतु संवत्सर से जो है वो पर्याप्त नहीं था। तो तब उसने जो है इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया कि ये और यज्ञ करके मैं अभी सृष्टि को बनाता हूँ। यहाँ पे जो है ये सब कुछ जो भी कुछ है इस सृष्टि में, पहाड़, जो नदियाँ, पृथ्वी, जो धरती है, उसमें से जो फिर घास उगती है, पेड़ उगते हैं, भोजन उससे उत्पन्न होता है। भोजन उत्पन्न होने के पश्चात जो है फिर उस भोजन को भोगने वाले जो भी सभी यहाँ पर जीव हैं जो उनको भोगते हैं, वो परस्पर एक दूसरे में क्रिया करते हैं। जो मांसाहारी हैं वह शाकाहारी जीवों को भोग लेते हैं। मांसाहारी जीव जो होते हैं मरने के पश्चात उनका शरीर विघटित हो जाता है, उसमें से जो पदार्थ निकलते हैं वो पृथ्वी में समा जाते हैं। पृथ्वी में समा करके जो है फिर पुनः जो है वृक्ष उनको धारण करते हैं, फिर फूल पुनः उससे फल निकल के आते हैं जिनको कि जो है शाकाहारी जीव भोगते हैं। शाकाहारी जीव भोग लेते हैं, फिर उनको पुनः मांसाहारी जीव भोग लेते हैं, और इस प्रकार से ये चक्र जो है ये चलता रहता है। यही जो है वह तप है जो कि चले जा रहा है। और इसमें से ही जो है यश और वीर्य उत्पन्न हुए। जैसे कि हमने पिछले मंत्र में हमने समझा कि यश वास्तव में क्या है। यश जो है वह ये जो बलिदान हम यहाँ पे देते हैं, उस बलिदान को ही आप यश समझ सकते हैं। वह ही वास्तव में यश है कि व्यक्ति जो है अपनी कितने से जोड़ता है, कितने से जोड़ करके अपना बलिदान देता है। बलिदान यहाँ पे अलग अलग स्तरों पे चले जा रहे हैं। जैसे कि पहले ब्राह्मण में हमने समझा था कि बलिदान अलग अलग स्तरों पे दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति जो होता है वो अपने अहंकार के लिए बलिदान देता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने कुल के लिए बलिदान देता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने जाति के लिए बलिदान देने को सज्ज रहता है, कोई ऐसा है जो कि अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए सज्ज है, कोई ऐसा है जो कि अपने धार्मिक पंथ के लिए बलिदान देने के लिए सज्ज है। कोई अलग अलग यहाँ पे बलिदान की अवस्थाएँ होती हैं। तो जितना जितना बड़े के साथ में व्यक्ति जुड़ता जाता है उतना ही उसका यश बढ़ता चला जाता है। जो व्यक्ति जो है राष्ट्र के लिए बलिदान देता है, कहते हैं ना कि यशस्वी भव कहते हैं। यशस्वी भव अर्थात कि ऐसे बनो कि अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दो ताकि तुमको जो है लोग जाने। अब लोग तो क्या सोचते, इसको ठीक प्रकार समझ नहीं पाते और ये सोचते हैं कि अच्छा जब लोग मुझे जानेंगे तो मेरा यश बढ़ेगा, परंतु वास्तव में ये नहीं है। वास्तव में ये कि जब मैं स्वयं से इतनी अपने भीतर जो है सामर्थ्य की वृद्धि कर लूँ कि जो है मैं अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दे सकूं, तो मेरा यश बढ़ गया। इसीलिए जो भी हमारे सैनिक होते हैं उनको यशस्वी मानना चाहिए, क्योंकि वह सभी जो हैं वह इतना बढ़ चुके हैं कि उन्होंने जो है भारत के लिए बलिदान देने की का सामर्थ्य उन्होंने अपने भीतर विकसित कर लिया। और कल को यदि भारत पर कुछ भी हो तो वह भारत के लिए लड़ने के लिए संभव होंगे। और अन्य राष्ट्रों के साथ में भी वही है कि अन्य राष्ट्रों के जो सैनिक हैं वह भी सब यशस्वी हैं। क्यों? क्योंकि वह इतनी बड़ी इकाई के लिए बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार, इतने सब लोगों के लिए स्वयं को बलिदान देने के लिए वह सज्ज हैं, इसलिए वह यशस्वी हैं। तो इसीलिए बोला पिछले मंत्र में कि तब जो है यश और वीर्य उत्पन्न हुआ। और वो जो है वो जो है वह उसका शरीर हो जाता है वास्तव में। तो ये हमने समझा था कि व्यक्ति जिसके लिए बलिदान देता है वह ही उसका शरीर हो जाता है। तो जो अपने राष्ट्र के बलिदान देता है वह उसका राष्ट्र ही उसका शरीर हो जाता है। तो इतना जो है हम यहाँ पे समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि उसने सब कामना की कि यहाँ मेरा बलिदान हो जाए, अर्थात वही वाली बात जो है वह आगे चल रही है कि यश जो है वह बलिदान से जो है यश जो है वह और वीरता जो है वह परिभाषित होते हैं कि आप बलिदान किसके लिए देते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इसको अश्वमेध्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि अश्व का जो अर्थ होता है, हम अश्व को सोच लेते हैं कि केवल घोड़ा, बस जो घोड़ा है वो अश्व है, परंतु अश्व जो शब्द है उसका यदि आप उसकी धातु में यदि आप जाएं तो वह है अश्व। अर्थात श्व जो होता है वो क्या होता है, जैसे सांस लेते हैं ना हम लोग, तो जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे फेफड़े फैलते हैं ना, तो फैलाव हो गया वो। जब हम यशस्वी होते हैं, जब यशस्वी किसी व्यक्ति को दिखाना है, वीर दिखाना है, तो कैसे दिखाते हैं कि वैसे सीना फुला के खड़ा हुआ है, तो फैलाव हो गया, वो फैलाव का प्रतीक है वास्तव में। तो फैलाव करता है, इसीलिए यहाँ पे बोला कि जो फैलाव करता है वह अश्व है। अश्व सम हो गया, सम हो गया अर्थात सम का जो अर्थ होता है क्या होता है कि चौड़ा हो जाना होता है। एक तो हम ये जानते हैं कि अश्व यानी सम का अर्थ, एक तो हम बोलते हैं कि साथ में सपाट हो जाना, समतल हो जाता है, कहते हैं ना समतल हो गया, सपाट हो गया। परंतु समतल कब होता है, कोई चीज़ यदि उसको आप मार दें ऐसे
ऊपर से, तो वो फैल जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा। जैसे जल की बूंद गिरे जब धरती पर, तो पट्ट से जब गिरती है तो फैल जाती है ना, तो उसको सम कहते हैं। तो यहाँ पे सम से अर्थ वही है कि अश्व सम हो गया, अर्थात जो फैल गया, फैलाव कर जाता है जो। तो यहाँ पर फैलाव के विषय में बोला जा रहा है कि अपने आप को आप कितना मानते हैं, कितना मानते हैं आप अपने आप को। ये कहते हैं ना, अपने दिल को बड़ा करो, या दिल के हृदय को फैला दो, दिल में जगह है कि नहीं है। बड़ा दिल वाला, बड़े दिल वाला जो होता है उसके दिल में अलग स्थान है, कहते हैं ना, बड़े दिल वाला व्यक्ति है। बड़े दिल वाला व्यक्ति कौन है? जो अपने हृदय में सबको स्थान देता है, अर्थात फैला देता है, स्वयं को फैला देता है, अपने हृदय को फैला देता है, जो वो है जो कि बड़े दिल वाला बोलते हैं उसको। तो बड़े हृदय वाला जो व्यक्ति होता है, जो हृदय में सबको स्थान देता है, वो मैंपन को केवल अपने तक सीमित नहीं रहता है। जैसे कहते हैं ना कि तुम तो सिकुड़ गए, तुम तो अपने आप को सिकुड़ रहे हो तुम। कठोपनिषद में क्या बोला है? कठोपनिषद में ये बोला ना कि जो अपने आप में सबको देखता है और सबको अपने आप में देखता है, जो आत्मा को सब में देखता है और सब में आत्मा को देखता है, वो सिकुड़ता नहीं है, ऐसा बोला गया उसमें। तो सिकुड़ने से क्या यहाँ पे अर्थ है? सिकुड़ने से यहाँ पे अर्थ है कि जो अपने आप को सीमित कर ले, जो स्वार्थी होकर के बोले कि बस मैं भोग लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं जो करता है। तो जो मैं करता है, वास्तव में वो क्या है? वो सिकुड़ गया है। उसने अपने आप को केवल इस छोटे से शरीर तक यहाँ तक सीमित कर लिया। ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, बस मैं इतना ही हूँ बस। अब इसको मिलना चाहिए सब कुछ, इसका सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बाकी सब जाए भाड़ में। ये है सिकुड़ना, सिकुड़न करना, अर्थात अपने हृदय को छोटा करना, हृदय में स्थान न देना। तूने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं करूँगा। तू कुछ नहीं है, तूने ऐसा कर दिया, तो अब मैं नहीं करूँगा तेरे लिए। तो ये है सिकुड़ जाना कि मैं बस ये सारा पैसे मैं अपने लिए रख लूँ, ये सारा ये मैं मेरे लिए अपने लिए रख लूँ, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, सब जो है मैं खा लूँ इसको। ये जो भी यहाँ पे सब आया है, मान लीजिए कि हलवा है, खूब सारा हलवा जो है मैं सारा खा लूँ, और जो यहाँ पे है इसको भी खा लूँ, और साथ में ले करके चले जाऊँ साथ में, और उसको मैं बाद में खा लूँगा। ये होता है सिकुड़ना, कि आप जो है स्वार्थी हो गए, अपने भीतर रख लिया, बस अपने से ही आपने जो है अपना तादाद में जो है केवल अपने इस छोटे से शरीर से कर लिया। ये है सिकुड़ जाना। परंतु फैलाव करना क्या होता है? फैलाव करना, बड़े दिल वाला जो व्यक्ति होता है फैलाव कर लेता है, वो सबको अपने हृदय में स्थान देता है, वो सबके बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि सब जो है कैसे सुखी हो जाएं, सब कैसे सुखी हो जाएं, सब कैसे कल्याण को प्राप्त हो जाएं। क्यों? क्योंकि उसने जो अपना मैपन किया हुआ, केवल अपने शरीर से उसने मैपन नहीं किया हुआ है, उसने अपना जो मैपन है वो बढ़ा दिया है। और वो कितना आप बढ़ाते हो, जितना बढ़ाते जाओगे उतने ही आप श्रेष्ठ होते चले जाओगे, उतना ही आपका यश बढ़ता चला जाएगा, उतना ही यश आपका बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपका वीर्य बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जो है सैनिक जो होते हैं उनको यशस्वी और वीर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बलिदान देते हैं, वो बलिदान पूरे राष्ट्र के लिए अपना बलिदान देते हैं। वो ऐसा बलिदान नहीं देते कि बस जो है मैं ये कर लूँ या मैं वो कर लूँ, अपने लिए बलिदान कर लूँ, अपने लिए कुछ नहीं बलिदान नहीं करते, वो पूरे राष्ट्र के बलिदान देते हैं वो अपना। क्योंकि ये जो यहाँ पे यज्ञ है वो बलिदान ही है वास्तव में। इस बात को तो गांठ ही बांध लीजिए कि ये बलिदान ही है। हर व्यक्ति यहाँ पे बलिदान ही देगा। अब कोई व्यक्ति यदि अपने छोटे से शरीर के लिए बलिदान देता है तो उसका जो बलिदान है वह व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो छोटा सा है और नष्ट हो जाएगा, और न ही इसमें कुछ है ऐसा तत्व। 60, 70, 80, 90 वर्षों तक रहेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। कोई यदि अपने कुल के लिए भी बलिदान देता है तो वह वास्तव में एक बड़ी इकाई के लिए बलिदान दे रहा है, किंतु वो जो इकाई है वह भी छोटी सी इकाई है ना, वो बलिदान भी छोटा सा ही है वास्तव में। परंतु जो व्यक्ति जो है संपूर्ण इस जो ये जगत है, संपूर्ण सृष्टि जो है उसके साथ में जुड़ जाता है, तो उसने अपने हृदय को कितना बड़ा कर लिया, उसका हृदय कितना बड़ा हो गया। अब वो जो है वह केवल अपने छोटे से इस अहंकार के लिए नहीं कार्य करता है, वह सबके लिए कार्य करता है, सबको अपने हृदय में स्थान देता है, सबसे प्रेम करता है। तो वो व्यक्ति जो है वह फिर क्या हो जाएगा? वह तो बलिदान ही हो जाएगा ना, वह और क्या रहेगा? वो बलिदान स्वरूप ही हो जाएगा वास्तव में। क्यों बलिदान स्वरूप हो जाएगा? क्योंकि वो सीमित नहीं कर रहा है अपने आप को, वह संपूर्ण सृष्टि के साथ में जोड़ रहा है। ये संपूर्ण सृष्टि है, ये संपूर्ण सृष्टि वास्तव में बलिदान ही तो है ना। भगवान ही तो है संपूर्ण सृष्टि, जिन्होंने जो बलिदान दे रहे हैं, प्रतिपल जो बलिदान दे रहे हैं यहाँ पे। अभी आप सोचिए कि आप अपने ही जीवन में सोचिए, लोग क्या बोलते हैं कि देखो मैं तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं तो अब सब कुछ अपने आप से करता हूँ, मैंने सब कुछ अपने आप, कोई मेरे लिए नहीं करता, मैं करता हूँ अपने लिए सब कुछ।
मैं जो है जाता हूँ, जाके काम करता हूँ, तब जाके मुझे रोटी मिलती है, और इसलिए जो है मैं मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, मैं करता हूँ वास्तव में। पर वो यदि गहराई में सोचा जाए तो जो काम वो करता है उसको करने के लिए उसके में ऊर्जा कहाँ से आती है? वो भोजन भोगता तभी तो ऊर्जा आती है ना। आप मान लीजिए कोई बोले कि मान लीजिए कि किसी के पास में कोई नौकरी करता है, और नौकरी करके जो है वह बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, देखो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पे आधारित नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, और मैं जो है मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ। तो उससे यदि पूछा जाए कि भाई तो जब तू काम करता है तो काम करने के लिए तेरे को ऊर्जा चाहिए ना, शक्ति चाहिए, तेरे को शक्ति कहाँ से आती है? तो बोलेगा शक्ति कहाँ से आती है, मैं भोजन भोगता हूँ, इस वहाँ से आती है मेरे को शक्ति। तो वो भोजन कहाँ से मिल रहा है भाई? तो बोलेगा मैं पैसे देता हूँ तो भोजन मिलता है मेरे को, मैं जो है पैसे दे करके जो है रोटी खरीदता हूँ और रोटी खाता हूँ। तो भाई वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बोले काम करने से। तो काम करने के लिए शक्ति कहाँ से आ रही है? भोजन से। तो अंततः कहाँ पे जाएगा? अंततः आएगा भोजन पे ही आएगा ना, कि भोजन से ही तो संभव हो पा रहा है ना ये। और भाई भोजन कौन प्रदान कर रहा है तुमको? तो भोजन तो भगवान ही दे रहे हैं ना। भोजन, अन्न कौन दे रहा है तुमको? तो अन्न बहुत बड़ा आधार है वास्तव में सब कुछ करने का। तो अन्न कौन प्रदान कर रहा है? तो भगवान ही तो प्रदान कर रहे हैं ना। भगवान ही तो बने हैं सब कुछ यहाँ पे। भगवान ही यहाँ पर जो है जो भी आप भोगते हो वो सब कुछ वास्तव में भगवान ही बने हैं। तो भगवान ही तो दे रहे हैं ना। भगवान चाहे तो नहीं मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा। मान लो भगवान जो है वो ना दें, बोल दें कि नहीं मैं तो सूर्य को समाप्त कर रहा हूँ, सूर्य में जो ऊर्जा जहाँ से उत्पन्न होती है उसको मैं समाप्त कर रहा हूँ, तो मिलेगा भोजन आपको? अब कितनी बढ़िया नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, क्या भोजन मिलेगा? कोई भोजन नहीं मिलने वाला। भोजन नहीं मिलेगा तो कहाँ पे? तो ये इस प्रकार की बात मत करिए कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं जो कि गिर गई हैं इस चक्कर में। क्यों? क्योंकि भोजन के लिए क्या चाहिए होता है? जल चाहिए होता है। और जल का स्रोत कहाँ से आ रहा है? नदियों से आ रहा है। और नदियाँ सूख जाएँ तो क्या होगा? नदियाँ सूख जाएँ तो क्या होगा? फिर लेके बैठे रहो। तो इसलिए इस प्रकार की बातें हमको नहीं करनी चाहिए। भगवान जो है वो बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने दिया है यहाँ पर इस सृष्टि को चलाने के लिए, क्योंकि वही सब कुछ बन करके यहाँ पे भोजन बन करके हमें प्रदान करते हैं, भोजन देते हैं। वो अन्न वही बनते हैं हमारे लिए। जो भी अन्न खेतों में उत्पन्न होता है वो भी वही बनते हैं। जो मांस का भोग करते हैं वो भी भगवान ही बनते हैं। जो जल हमें प्राप्त होता है वह भी भगवान ही बनते हैं। जो हमको जो वायु हम यहाँ पे ले रहे हैं अपने भीतर, वायु अंदर भीतर ले रहे हैं, वो भी कौन है? भगवान ही हैं वो भी, और वही प्रदान कर रहे हैं हमको ये सब कुछ। तो ये जो है वाली बात जो है, जो इस बात को समझता है वह जो है वह इस बात को जानता है कि भाई मेरा क्या अस्तित्व है। यहाँ पे लोग तो ऐसे ही बस पड़े हुए चक्कर में कि भाई हाँ सब मिल जाएगा, ऐसे ही सूरज जो है यूं ही उग जाता है, नदियाँ ऐसी हो जाती हैं, खाना ऐसे ही मिल जाता है हमको, और बस ये ऐसे ही चल रहा है, बस ये तो चल रहा है बस। और उसको जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि बस हाँ ये तो है ही, ये तो हमारा अधिकार ही है, ये तो मिलना ही चाहिए हमको। तो उस विषय में यहाँ पे बोला गया कि जो इस बात को जानता है कि भगवान ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, बलिदान दे करके जो है हमको यहाँ पे ये अश्वमेध जो है उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दे करके जो है ये हमें हमारे को ये चलाया है ये, और उन्हीं के वही आधार है जिनके कारण हम जो है यहाँ पे चल पा रहे हैं। तो वो वही है जो वास्तव में जानता है। वो ये फिर ऐसी अकड़ नहीं करता कि हाँ मैं जो है मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, मैं यूँ और मैं हूँ। वो मैं को ही हटा देता है वास्तव में, वो मैं को ही हटा देता है, और फिर जो है वह इस जो बलिदान जो है उससे ही एक हो जाता है। तो फिर वह बलिदान ही हो जाता है। इस सृष्टि में जो ये बलिदान चल रहा है उसका बलिदान ही हो जाता है वो। और वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि भाई देखो ये तो बलिदान ही है, तो बलिदान ही होगा। तो मेरी तो ये जो शरीर मैंने अभी धारण किया इसकी मृत्यु होगी, अब होगी तो होगी। वो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से जो है वो अमरता को प्राप्त होता है। तो वो वाली बात यहाँ पे समझने वाली है कि जैसे भगवान ने बलिदान दे करके जो है इस संपूर्ण सृष्टि को चलाया, तो हम भी उसका ही एक अंश है, और उस प्रकार से हम भी बलिदान स्वरूप ही हैं। तो बलिदान ही है वास्तव में, तो सब बलिदान ही है यहाँ पे। तो बलिदान ही जो है वह ही सार तत्व है, और बलिदान ही सार तत्व होकर के जो है प्रेम को दर्शाता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे बलिदान करते हैं। प्रेम को सिद्ध ही आप बलिदान के द्वारा कर सकते हो। ये लोग कहते हैं कि मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुमको ऐसे करना चाहिए, तो वो फिर प्रेम नहीं है। प्रेम जो है वो बलिदान करता है, बलिदान देता है, वह अब दूसरे के लिए बलिदान देता है, वह ही प्रेम है। इसीलिए मैं का प्रेम होता है। तो हम जिससे भी मैं को जोड़ते हैं उसके लिए हम बलिदान ही देते हैं। अब दुख की बात यही है कि लोग मैं को जो है केवल अपने शरीर से जोड़ लेते हैं,
और फिर उसके लिए बलिदान देते हैं, किंतु शरीर तो नष्ट हो जाता है, तो आपका बलिदान जो है वो बस वहीं पे उतना सही रह जाता है, बलिदान कुछ हो नहीं पाता वास्तव में। परंतु यदि संपूर्ण सृष्टि के साथ में जोड़ करके मैं को जोड़ लिया जाए तो फिर जो बलिदान होता है वह फिर बलिदान ऐसा होता है कि व्यक्ति अमरता को प्राप्त हो जाता है। तो वो था यहाँ पर, और इतना ही मैं आपको समझा पाया, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं इतना ही समझा पाऊँगा। और अब शेष जो मंत्र है उसको मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। चलिए, नमस्ते।